नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या एक अच्छी इंडस्ट्री है? नेटवर्क मार्केटिंग में क्या एक स्टूडेंट अपना करियर बना सकता है? नेटवर्क मार्केटिंग क्या एज अ करियर ऑप्शन स्टूडेंट को सिलेक्ट करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। जी हाँ, और अगर आप स्टूडेंट हैं और कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है या फिर ऑलरेडी इस मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी हैं लेकिन आपके अंदर एक नेगेटिविटी है, बहुत बुरी तरह से आप इस मार्केट को एक नेगेटिव नज़रिए से देखते हैं, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कहीं ना कहीं आपका नज़रिया बदल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शर्मिष्ठा डायस एंड वेलकम टू माय चैनल डिजिटल शर्मी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ, आपके दोस्त लोगों के साथ जो इस तरह की इंडस्ट्री के बारे में कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है और जानना चाहते हैं इस इंडस्ट्री की रियलिटी को। एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब वो कॉलेज में रहते हैं और कहीं ना कहीं उनके माइंड में ऐसा रहता है, यार अभी पेरेंट्स के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अभी हमें खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंस होना चाहिए, अभी हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। लेकिन वो करे क्या? कोई कंपनी तो उन्हें हायर नहीं करेगी जब तक उनकी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं होंगी। तो ऐसी कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर वो अपने पैर को पसार सकते हैं या कहीं ना कहीं वहाँ से एक्सपीरियंस ले सकते हैं? जी हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं या बिल्कुल भी नहीं जानते या फिर जान के भी आप नेगेटिव है, तो प्लीज़ थोड़ा रुक जाइए, पहले इस इंडस्ट्री को समझते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपके लिए सबसे बेस्ट है अगर आप स्टूडेंट हैं। क्यों? इसके मैं कुछ रीजंस आज इस वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कैसे आप इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं और अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, मतलब अपने अंदर के जो डेवलपमेंट्स है उसे बाहर ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक स्टूडेंट के लिए सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि कॉलेज लाइफ के बाद उन्हें इंटरव्यूज़ के लिए जाना पड़ता है बड़ी बड़ी कंपनीज़ में। उनके अंदर क्या स्किल्स है, क्या क्वालिटीज़ है, ये सब एक कंपनी आपके अंदर देखने की कोशिश करती है। जी हाँ, ये एक टफ जर्नी रहती है एक स्टूडेंट्स के लिए और बहुत प्रेशर भी रहता है उनके अंदर। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर आप हो और आप साइड बाय साइड स्टडी कर रहे हो तो फिर तो ये आपके लिए बहुत ही आसान सीढ़ी की तरह होगा, क्योंकि आपकी डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सो चलिए मैं अब इस वीडियो के थ्रू आपको इतना बता देती हूँ कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते हो, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानना है या फिर आप ऑलरेडी इसके बारे में नेगेटिव हो लेकिन आप कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड आपके अंदर है कि क्या इसमें करियर हो सकता है, क्या ये एक पॉजिटिव वे में मैं देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। जी हाँ, ज़रूर देख सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है, ब्रिलियंट इंडस्ट्री है। इसके कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, कुछ गलत लोगों की वजह से इस इंडस्ट्री को बदनाम किया जाता है, बहुत बुरी तरह से ही बदनाम किया जाता है। सो मैं आपको कुछ स्टेप बता देती हूँ जो आपको ध्यान में रखना है। पहला स्टेप जो होता है मैं बता दूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ध्यान में रखना है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है। पहले इसके बारे में नॉलेज लीजिए, पहले इसको समझिए। जस्ट किसी ने आके आपको बोला कि ये ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं और आपने ज्वाइन कर लिया, ये गलती मत कीजिए। पहले खुद से R&D कीजिए, रिसर्च कीजिए, पता लगाइए और तब जाके आप आगे अपना कदम बढ़ाइए। इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान में दीजिए, मोटिवेशनल टॉक्स या मोटिवेशनल चीज़ें देख के या किसी की गाड़ी या बंगला देख के प्लीज़ इस इंडस्ट्री में मत आइए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप स्टूडेंट है तो। क्योंकि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, सब अलग अलग तरीके से अपने स्ट्रगल लाइफ को जीते हैं। तो आपकी क्या स्ट्रगल लाइफ है, आपकी क्या थिंकिंग है, आप में कितनी कैपेबिलिटी है, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। दूसरी चीज़ है कि आपको ध्यान में देना है कि राइट कंपनी को सिलेक्ट करना।
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, इंडिया में बहुत सारी कंपनीज़ अभी भी चल रही है और कुछ कंपनीज़ फ्रॉड कर रहे हैं और कुछ कंपनीज़ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए कि कंपनी क्या है, कंपनी के बैकग्राउंड क्या है, कंपनी के जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, उनका क्या विजन है, वो किस किस चीज़ को लेके जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज है, जो भी चीज़ है उसकी क्या वैल्यू है, मार्केट में वैल्यू भी है या नहीं। मतलब अगर आप कंपनी के प्लान को भी अगर साइड में रखें, क्या आप उन प्रोडक्ट पे भरोसा कर सकते हैं, क्या आप लोगों तक उस प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं और लोग उस पर विश्वास कर सकते हैं। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। मतलब आपको सही कंपनी का सिलेक्शन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप ध्यान में रखिए कि पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए, दूसरी चीज़ कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ है आपका कि आपको सही मेंटोर मिलना चाहिए। जी हाँ, जो जिस किसी के भी थ्रू आपको लगता है आपको ज्वाइनिंग करना चाहिए। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई रूल्स नहीं होता है कि अगर मैंने आपको फ़ोन किया है तो आप मेरे थ्रू ही ज्वाइन करें। हो सकता है आपको मेरे से बेटर कोई मेंटोर दिख रहा हो सेम ही इंडस्ट्री में, सेम ही कंपनी में, तो आप उसके साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको आपके अंदर उस मेंटोर के प्रति कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ये होना चाहिए कि हाँ, ये मेंटोर मुझे आगे तक लेके जाएगा, ये मुझे सही इन्फॉर्मेशन देगा, सही लर्निंग्स देगा, सही गाइडेंस देगा, ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकूं या बढ़ सकती हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ आप ध्यान में दिए, क्योंकि एक मेंटोर में गुड स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, उसका गुड एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि उसके बैड और उसके गुड एक्सपीरियंस जब वो आपसे शेयर करेगा तो उन एक्सपीरियंस को लेके ही आप आगे बढ़ोगे। उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो आपको साथ में लेके चले, ये नहीं कि आपका सिर्फ इस्तेमाल इसलिए किया जाए ताकि वो अपना फ़ायदा देखे। इस तरह के मेंटोर से ज़रा बचिएगा। सो ये हुआ तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि आपको एक बार जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हो तो भाई, नेटवर्क शब्द में ही एक चीज़ है कि आपको नेट बोले तो जाल की तरह होता है, तो आपको भी अपना नेटवर्किंग फैलाना होता है। मतलब आप कॉलेज में जाते हो तो आपके दोस्त हैं, दोस्तों से बात कीजिए, दोस्तों के दोस्तों से बात कीजिए, कई ऐसे फैमिलीज़ हैं उन लोगों से बात कीजिए, नए लोगों से बात कीजिए, इंडस्ट्री के बारे में उन्हें नॉलेज दीजिए, बताइए और देखिए कि हो सकता है कि कुछ लोगों को इंटरेस्ट हो। अगर आप सही तरह से गाइडेंस देंगे तो हर कोई आपके साथ जुड़ना पसंद करेगा। सो आपके अंदर प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। पहली बात तो आपको पहला नॉलेज होना चाहिए अच्छी तरह से इस इंडस्ट्री का, तभी जाके आप लोगों को गाइड कर सकते हो। तो अपना नेटवर्क बढ़ाइए, चौथी चीज़ है आपका नेटवर्क होना चाहिए अच्छा सा। मार्केटिंग कीजिए अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज का, ठीक है। फिर पांचवी चीज़ है कि आप अपने अंदर इस नेटवर्क मार्केटिंग में जो कोई भी आता है, कुछ हो या ना हो, उसके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट ज़रूर हो जाती है। वो अपना स्किल डेवलपमेंट करता है, उसके अंदर अच्छी चीज़ें, अच्छी क्वालिटी अपने आप आना शुरू होती है, क्योंकि वो बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोला जाता है कि बुक्स पढ़िए, अच्छे लर्निंग्स लीजिए, अच्छे हैबिट्स को फॉलो कीजिए, अच्छी चीज़ों को करने की शुरुआत कीजिए। सो यहाँ पर अच्छे चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है रैदर देन अ बैड हैबिट। सो ये बहुत ही ब्रिलियंट चीज़ है। आपको नॉलेज मिलता है, नॉलेज जहाँ पर रहती है, नॉलेज के पावर के आगे कोई भी पावर, हर पावर फीका है। आई एम सॉरी टू से, नॉलेज जिसके पास है, जिसका दिमाग तेज़ है, जिसके पास ये नॉलेज है, उसको वो पूरी दुनिया में राज कर सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और छठी चीज़ ये है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग कोई एक दिन का ये नहीं है कि आज आपने शुरू किया और कल ही आप रातों रात
अमीर बन गए, नहीं। ये एक बिज़नेस है जिसे एक बिज़नेस माइंडसेट के साथ आपको करना है और आपको कंटिन्यूएशन रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि आज अगर आपका दिन खराब जा रहा है तो आप डीमोटिवेट हो गए और दूसरे ही दिन आपने डिसाइड किया कि मैं इसे छोड़ दूंगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप इस नेटवर्क मार्केटिंग को कभी नहीं कर पाओगे। आप ऑलरेडी नेगेटिव हो जाओगे और आप उन लोगों की कैटेगरी में आओगे जो नेटवर्क मार्केटिंग को नेगेटिव नज़रिए से देखता है। सो ध्यान में रखिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है। तो इन 6 पॉइंट्स को मैंने एक छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। इन 6 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हो, ध्यान में रखते हो, तो मैं बता दूं ये सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है ग्रोथ के लिए, सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है जो आपके स्किल डेवलपमेंट करेगी, सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है आपके अंदर एक मैनेजमेंट स्किल लाने के लिए, जिसके लिए हम लाखों रुपए खर्च करते हैं मैनेजमेंट स्किल अपने अंदर डेवलपमेंट करने के लिए। वो स्किल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलता है। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आती है। सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है कि जहाँ पर आपको एक लीडर की तरह आप अपने आप को ट्रीट कर सकते हो और गाइड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है कि आप कम उम्र में शुरू कर सकते हो और कम उम्र में ही रिटायर भी हो सकते हो, अगर आप इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से फॉलो करते हो तो। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर यूज़फुल लगा हो, तो बाकी अपने स्टूडेंट दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर उन्हें इंडस्ट्री को जानना है, इस इंडस्ट्री के बारे में और भी इंफॉर्मेशन जानना है, तो आप मेरे बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। मैं फॉरएवर लिविंग कंपनी से जुड़ी हुई हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ, बहुत ही ब्रिलियंट कंपनी है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने एक लिंक शेयर किया है, आप उसमें जाके मेरे साथ 1-on-1 सेशन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने उसमें दिया हुआ है। मैंने एक फ्री वेबिनार का भी लिंक शेयर किया है, ताकि आप जानिए, अच्छे से समझ के फिर इस इंडस्ट्री में कदम रखिए। सो अभी के लिए ये इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में मैं और भी नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ और भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।